क़ारून का अंजाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बयान करने, हक़ सुनने और हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुनियादी तौर पर अहादीस मुबारका में जो इस्लाम के अरकान बयान किए गए हैं वो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 अरकान बयान फ़रमाए हैं। वो 5 अरकान क्या हैं? मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि इस्लाम का पहला रुकन ये है कि बंदा इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और रमज़ान के रोज़े रखे और हज करे। ये 5 इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। यहाँ पर ये याद रहे कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह हज भी फ़र्ज़ है। जिस तरह हज फ़र्ज़ है इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है इसी तरह रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ है। एक मुसलमान के लिए दामन इस्लाम से वाबस्ता होने के लिए ये बुनियादी 5 अरकान हैं कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और फिर नमाज उस पे फ़र्ज़ है ये अदा करे। ज़कात अगर साहिब निसाब है तो फ़र्ज़ है ये अदा करे। साहिब निसाब है तो हज एक मरतबा ज़िंदगी में फ़र्ज़ होता है वो अदा करे। हर साल माह रमज़ान के रोज़े आते हैं, आकिल व बालिग है तो हर साल माह रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखे। तो ये 5 बुनियादी इस्लाम के अरकान हैं और हर एक ज़रूरी है। किसी एक का भी इनकार करेगा तो दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं रहेगा। अमूमन हमारे मुआशरे में लोग नमाज़ें भी अदा करते हैं और अल्लाह माल दे तो हज भी कराते हैं, रमज़ान के रोज़े भी अक्सर अफराद रखते हैं, और इसी तरह इस बात की गवाही भी अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान देता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन ज़कात के मामले में आकर बाज़ हज़रात डंडी मार जाते हैं और जो शरीयत मुतहरा ने माल दिया है, इस्लाम ने जो दौलत दी है, ईमान की दौलत और उसके बाद दुनियावी एतबार से, माली एतबार से भी बंदे को साहिब निसाब किया है, तो ज़कात की जब बारी आती है तो ज़कात अव्वलन तो अक्सर लोग अदा नहीं करते। जो अदा करते हैं वो भी मुकम्मल ज़कात अदा नहीं करते। कुछ रकम फ़कीरों में, गरीबों में, बेवाओं में या यतीम बच्चों में या किसी को राशन लेकर दे दिया, कुछ हज़ार की रकम तकसीम कर दी और ये समझते हैं कि हमने ज़कात का फ़रीज़ा अदा कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। अपने पूरे माल का हिसाब लगाना होगा, वो चाहे तजारती माल है, चाहे साइमा जानवर है, चाहे सोना चांदी है, ज़ेवरात है, इन सब का हिसाब लगाकर फिर जो इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़कात बनती है वो अदा करना होगी। अगर अदा नहीं करेंगे तो यही माल कल क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल में तब्दील करके हमारे गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़कात को जगह ब जगह बयान किया, और ज़कात की अहमियत के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह पाक ने कुरान में ज़कात और नमाज इन दोनों को मुत्तसिल एक साथ 2, 4, 10, 15, 20 बार नहीं बल्कि 32 मरतबा अल्लाह ने ज़कात और नमाज का हुक्म एक साथ हज़रत इंसान को दिया है। यानी इतनी अहमियत की ये हामिल है कि नमाज अदा करना और ज़कात अदा करना, अल्लाह पाक ने 2, 4, 10, 15, 20 बार नहीं 32 मरतबा ज़कात का, नमाज और ज़कात का एक साथ हज़रत इंसान को हुक्म दिया। लेकिन फिर भी इंसान सुस्ती कर जाता है और मुकम्मल ज़कात अदा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के मुतालिक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में दीगर उम्मतों के अहवाल भी बयान किए। जैसे आपके सामने इस मौजू का इंतखाब किया, क़ारून का अंजाम। क़ारून कौन था? ये हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा यसहर का भाई था। आपका चचा ज़ात ये था
और अल्लाह ने इसको हुस्न भी अता फ़रमाया था, अल्लाह ने इसको मालो दौलत भी अता फ़रमाया था। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल पे इसको हाकिम भी बना रखा था और इस अंदाज से दुनिया में इज़्ज़त भी थी, मालो दौलत भी था। और कुरान इस बात को बयान करता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस बात को वाज़े तौर पे बयान किया, तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने उसको इतने ख़जाने दिए कि जिनकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर बारी थी, कि एक ज़ोर आवर ताकतवर लोग उसके ख़जाने की चाबियां उठाते तो वो नहीं उठा पाते थे। अल्लाह ने इतना माल कारून को दिया था, इस कदर रब्बे कायनात ने मालो दौलत दिया। आज मेरे और आपके पास इतना माल नहीं है, लेकिन फिर भी ज़कात अदा नहीं कर रहे। और इस कारून का अंजाम देखें, जो नबी के चचा का बेटा है, नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले, उनके चचा का बेटा है। अल्लाह ने मालो दौलत वाफर मिकदार में दे रखा था, लेकिन जब ज़कात का हुक्म आया, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि ज़कात अदा करनी है। अब चूँकि इसके पास माल बहुत ज़्यादा था, इसने कहा जी मैं अपने हिसाब से ज़कात अदा करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर भी राज़ी हो गए, जो अपने हिसाब से अदा करना चाहता है वो कर दे। इसने कहा जी मैं 1000 दिनार में से 1 दिनार दूंगा, 1000 दराहिम में से 1 दिरहम दूंगा, 1000 बकरियों में से 1 बकरी दूंगा, यानी 1000वां हिस्सा ज़कात का अदा करूंगा। हज़रत मूसा ने इसको भी कबूल कर लिया। ठीक है, अल्लाह की राह में दो तो सही, अल्लाह ने इतना तुम्हें दिया है। लेकिन जब जाकर इस कारून ने अपने माल का हिसाब लगाया तो देखा कि वो भी कसीर माल बन गया कि जो ज़कात में देना है। अब नफ्स ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, तबीयत में लालच आई कि इतना माल मैं राह खुदा में दे दूंगा, इतना माल अल्लाह की राह में मेरा चला जाएगा। जैसे अमूमन हमारे यहाँ होता है कि एक बंदे के पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो 2.5 लाख रुपए उसकी ज़कात बनती है। अब 2.5 लाख रुपए देने में जो नफ्स है ना, वो बंदे को रोकता है, यार 2.5 लाख रुपया चला जाएगा। ओ भाई ये भी तो देखो, अल्लाह ने 1 करोड़ तो दिया है ना, बकिया तो आपके पास है। 2.5 लाख चला जाएगा तो राह खुदा में जाएगा। जिस रब ने 1 करोड़ दिया है उसी रब की राह में देना है। और ये ऐसा है कि दोगे अल्लाह पाक और बढ़ा के अता फरमा देगा, माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह और बढ़ा कर अता करेगा। अब कारून ने जब इसका हिसाब लगाया तो कसीर माल बन गया। शैतान ने इसको वसवसा दिया कि ऐसा करते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बचने के लिए, ज़कात के हुक्म से बचने के लिए बनी इसराइल को जमा कर लिया। चंद लोग जमा हो गए, मशवरा किया कि क्या किया जाए, कि ये तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा माल ले लेंगे, हमसे हमारा मालो दौलत छीन लेंगे, और ये कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म है। अब लोगों को वर्गलाना शुरू किया, माअज़ल्लाह नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। कारून नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ इन्होंने ये प्लान किया कि ऐसा करते हैं, एक बदचलन औरत को इस बात पे राज़ी करते हैं मालो दौलत देकर कि वो हज़रत मूसा पर माअज़ल्लाह बदकारी का इल्ज़ाम लगा दे, अल्लाह के नबी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ ये दावा करने के लिए उन्होंने एक बदचलन औरत को तैयार कर लिया, और उस औरत को कारून ने 1000 दिनार और 1000 दिरहम देकर राज़ी कर लिया। वो औरत राज़ी हो गई। कारून ने बनी इसराइल को जमा किया और हज़रत मूसा के पास गया कि आप तशरीफ़ लाएँ, बनी इसराइल जमा है, आप उनको वाज़ो नसीहत फ़रमाएँ। हज़रत मूसा तशरीफ़ ले आए, लोगों के दरमियान बैठ कर गुफ्तगू शुरू हो गई, अल्लाह के अहकामात बयान करना शुरू किए। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी जो बरखिलाफ़ करेगा उसकी सज़ाएँ बयान की। जब ये सज़ाएँ बयान की तो हज़रत मूसा से कारून कहने लगा, ए मूसा, ये सज़ाएँ हमारे लिए हैं या आपके लिए भी हैं? अगर माअज़ल्लाह आप भी कोई ऐसा काम करें तो ये सज़ा के हकदार आप भी होंगे। हज़रत मूसा ने कहा, हाँ अल्लाह का हुक्म है, अगर मैं भी अल्लाह की नाफरमानी करूँगा तो वो अहकामात मुझ पे भी जारी होंगे। तो फिर हज़रत मूसा से कारून कहने लगा, देखें इस औरत का ये दावा है कि इसने ये कहा है कि आपने इसके साथ माअज़ल्लाह बदकारी की है। हज़रत मूसा ने कहा, बुलाओ, दिखाओ कौन है, मेरे सामने लेके आओ उस औरत को। जब वो औरत सामने आई तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने उस औरत से फरमाया, तुझे उस ज़ात की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया फाड़ा और उसमें रस्ते बनाए और तौरात नाजिल की, सच बता बात क्या है। वो औरत डर गई और उसे अल्लाह के रसूल पर बोहतान लगाकर उन्हें तकलीफ़ देने की जुर्रत ना हुई। उसने अपने दिल में कहा, इससे तौबा करना बेहतर है। चुनाचे उस औरत ने हज़रत मूसा से अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, जो कुछ कारून कहलवाना चाहता है वो झूठ है। सच तो ये है कि उसने मुझे कसीर माल का लालच दिया ताकि मैं आप पर तोहमत लगाऊं, आप पर इल्ज़ाम लगाऊं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के हुज़ूर रोते हुए सजदे में गिर गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस बदकारी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे, सजदा शुक्र अदा किया और रोते हुए अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, अगर मैं तेरा रसूल हूँ तो मेरी खातिर कारून पर अपना गज़ब फरमा। अब अल्लाह का नबी बदुआ कर रहा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बदुआ कर रहे हैं कारून के खिलाफ कि उसे अल्लाह का हुक्म बताया कि ज़कात दो, वो मुनकिर हो गया कि नहीं, माल नहीं दूंगा, अल्लाह की राह में ज़कात नहीं दूंगा। और फिर माज़ अल्लाह प्रोपेगेंडा किया, बदकार औरत को तैयार करके हज़रत मूसा पर इल्ज़ाम लगाया। उस औरत ने जब सच बोला तो अल्लाह के नबी ने सजदा शुक्र अदा किया और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, अगर मैं तेरा सच्चा रसूल हूँ ना तो फिर इस औरत पर अपना गज़ब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, हमने ज़मीन को आपके ताबे कर दिया है, आप ज़मीन को जो भी हुक्म देंगे ज़मीन आपकी बात मानेगी। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और बनी इसराइल से कहा कि ए मेरी कौम, जो तुम में से लोग मेरे साथ हैं वो अलग हो जाएं और जो कारून के साथ हैं वो उसके साथ खड़े रहे। सारे लोग जनाबे मूसा की तरफ आ गए, फ़कत दो अफराद, दो बंदे कारून के साथ खड़े रहे। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया, या अर्दु खुज़ीहिम, ए ज़मीन इन्हें पकड़ ले। अल्लाह के नबी मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन इन्हें पकड़ ले। अब ज़मीन ने क्या किया, ज़मीन ने उसे पकड़ लिया और वो तीनों अफराद, कारून और जा दो साथ उसके बंदे थे, ज़मीन के अंदर घुटनों तक धंस गए। अल्लाह के नबी जनाब मूसा ने फिर कहा, ज़मीन इन्हें पकड़ ले। मज़ीद वो पेड़ तक ज़मीन के अंदर धंस गए। फिर हुक्म दिया, यहाँ तक के फिर हुक्म दिया, यहाँ तक के वो गर्दन तक ज़मीन के अंदर धंस गए। और फिर कारून अब अल्लाह के नबी जनाब मूसा से मुआफ़ी मांगने लगा और अपनी रिश्तेदारी याद करवाने लगा कि ए मूसा, मैं तुम्हारे चचा यसहर का बेटा हूँ, तुम्हारा करीबी हूँ, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, ये ज़मीन को हुक्म ना दो, हमें ज़मीन से बाहर निकाल दो। लेकिन अब चूँकि शिद्दत जलाल थी जनाब मूसा की, आप शिद्दत जलाल में थे, आपने तवज्जो ना फरमाई, आपने ज़मीन को हुक्म दिया इसे पकड़ लो। अब वो मुकम्मल ज़मीन के अंदर धंसा दिए गए। रिवायात में आता है कि हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो क़यामत तक इसी तरह ज़मीन में धंसाते जाते रहेंगे, क़यामत तक ज़मीन में धंसते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसके बाद क्या हुआ, बनी इसराइल में बातें होने लगी कि जनाब मूसा ने कारून को इसलिए ज़मीन में धंसा दिया ताकि उसके जो मालो दौलत है, उसका जो ज़ेवरात है, उस पर कब्ज़ा कर ले। हज़रत मूसा ने उसके बारे में दुआ की कि अल्लाह इस मालो दौलत को, इस ज़ेवरात को भी, इनके ख़जानों को भी ज़मीन के अंदर धंसा दे। वो सारे के सारे ख़जाने भी ज़मीन के अंदर धंसा दिए गए। तो ये ज़कात ना देने का अंजाम कारून का हुआ कि नबी की रिश्तेदारी थी, नबी के चचा का बेटा था, अल्लाह ने मालो दौलत भी वाफर दे रखा था, लेकिन जब ज़कात का मुनकिर हुआ तो फिर आपके सामने है कि कुरान में उसको जिक्र कर दिया गया और क़यामत तक के लिए वो इबरत का निशान बन गया कि जो अल्लाह की राह में अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा, ज़कात अदा नहीं करेगा, उसका अंजाम देखो क्या होता है कि दुनिया से किस अंदाज से ज़लील और रुस्वा होकर वो दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। इसी तरह अगर हम गौर करें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सुबह जो हम फजर के बाद अपना दरस कुरान का सिलसिला करते हैं, चंद दिन कबल ही एक आयत मुबारका हमारे सामने से गुज़री दरस कुरान करते हुए, जिसके तहत मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया कि एक शख्स जिसका नाम सालबा है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे मालो दौलत दे, मैं अमीर हो जाऊँ। मेरे आका ने फरमाया कि
ऐसा करो जो तुम्हारे पास है उस पर शुक्र अदा करो, इससे बेहतर है कि तुम्हें ज़्यादा दिया जाए, जितना अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करो। लेकिन वो इसरार करता रहा, नहीं या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दे, अल्लाह मुझे और ज़्यादा माल दे। मेरे आका ने दुआ फरमा दी। और आप समझते हैं कि जब लजपाल करीम आका दुआ के लिए हाथ उठाएं तो फिर दुआ कबूल ना हो, ये हो नहीं सकता। जब दुआ कर दी, अल्लाह ने इतना माल उस शख्स को दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया कि मदीने के अंदर जगह कम पड़ गई, उसकी बकरियां मदीने में समा ना सकी। वो अपना जानवर, अपनी बकरियां लेकर मदीने से बाहर जंगल की तरफ चला गया। पहले तो नमाजें पढ़ने मस्जिद में आता था, जुम्मा पढ़ने मस्जिद में आता था। अब माल कसीर था, माल की देखभाल करनी थी जानवरों की, अब जमात से नमाज पढ़ने भी नहीं आता, जुम्मा पढ़ने भी नहीं आता। मेरे नबी ने उस शख्स का सहाबा से हाल पूछा, कहा या रसूल अल्लाह आपने दुआ की थी, अल्लाह ने बड़ा माल दिया, इतना माल दिया कि उसकी बकरियां मदीने शहर में समा ना सकी, वो लेके जंगल में चला गया। मेरे आका ने फरमाया सालबा पर अफसोस है। फिर जब ज़कात के लिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमिलीन को भेजा, लोगों से ज़कात वसूल करके लाए। जब सालबा के पास जंगल में सहाबा पहुँचे और जाकर ज़कात का बताया कि अपने इन जानवरों की ज़कात अल्लाह की राह में देनी है। अब जब ज़कात का हुक्म सुना तो वो कहने लगा कि ये तो टैक्स है। जैसे आज हमारे मुआशरे में भी लिबरल अफराद कह देते हैं कि ये तो माज़ अल्लाह टैक्स है, तो उसने भी ये जुमला कहा कि ये तो टैक्स है, ये मैं क्यों दूं, पहले मैं सोचो विचार करूंगा फिर दूंगा। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने आकर मेरे आका से इस बात को सामने जिक्र किया, मेरे लजपाल करीम आका ने उन सहाबा के कहने से पहले ही फरमा दिया, 2 मरतबा सालबा पे अफसोस है, सालबा पे अफसोस है। फिर अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी कि जो लोग पहले इस बात का वादा करते थे कि अगर अल्लाह हमें मालो दौलत देगा, अल्लाह हमें दुनिया में माल देगा तो हम हर हक वाले का हक अदा करेंगे, हम जो भी है अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अगर अल्लाह हमें माल देगा। जब अल्लाह अपनी रहमत से माल दे देता है तो वो मुंह फेर लेते हैं, फिर पलट के राह खुदा में खर्च नहीं करते। ये अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। जब सालबा ने कुरान की इस आयत को सुना, लोगों ने ज़िल रुस्वा किया, लोगों ने बुरा भला कहा कि अल्लाह के बंदे तुझे नबी ने दुआ दी तो तुझे इतना माल दिया गया, पहले तेरे पास कुछ नहीं था, इतना कुछ मिल गया। अब वही नबी फरमाते हैं ज़कात दो और तू कहता है टैक्स है, पहले सोच लूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कुरान की आयत सुन के अब जब वो ज़लील और रुस्वा हुआ तो वो माल लेकर, ज़कात लेकर मेरे नबी की बारगाह में आ गया। मेरे आका ने माल कबूल नहीं किया, कहा कि अब अल्लाह ने मुझे मना फरमा दिया है, अब तुझसे ज़कात कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाहु अकबर। वो चला गया अपने सर पे मट्टी डालते हुए। मेरे आका का विसाले ज़ाहरी हो गया। बाद में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फिर माल लेकर आया कि हज़रत आप अल्लाह की राह में मेरी ज़कात कबूल कर लें। फरमाया नहीं, जिसको नबी ने कबूल नहीं किया मैं भी उसको कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। फिर दौरे फारूकी में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म खलीफा बने, जनाब सदीक़ अकबर का विसाल हो गया। फिर सालबा बकरियाँ लेकर आया, सरकार आप कबूल कर लें। फरमाया नहीं, जिसको नबी ने कबूल नहीं किया, जिसको अबू बकर ने कबूल नहीं किया, उसको उमर भी कबूल नहीं करेगा। फिर दौरे उस्मानी में वो शख्स हलाक हो गया। अब देखिए, ज़कात अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह ने मालो दौलत दे दिया, ज़कात देने की बारी आई तो कंजूसी की और फिर हलाक किस अंदाज से हुआ कि अल्लाह भी नाराज़, अल्लाह के रसूल भी नाराज़, अल्लाह के रसूल के सहाबा जनाब सदीक़ जनाब उमर भी नाराज़। ऐसी दौलत को क्या करना है? ऐसी दौलत को बंदा दूर फेंक दे यार, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बंदे को दूर कर दे। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं रब हुक्म देता हूँ, मैं रब माल देने वाला हूँ, मेरी राह में खर्च करना है, हम उस रब की राह में खर्च नहीं करते। तो ये ज़कात एक अहम फ़रीज़ा है, इसको हमने अदा करनी है। हर इंसान गौर करे कि मुझे अल्लाह ने कितना माल दिया है और उसकी ज़कात क्या बनती है। अगर समझ नहीं आ रही तो अहले इल्म से पूछ लें, उलमा से पूछें कि मेरे पास ये चीज़ें मौजूद है, बताएं मैंने ज़कात कितनी देनी है, और पूरी ज़कात अदा करें। 2, 4, 10, 15, 20, 50 हज़ार दे के जान छुड़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक औरत अपनी बच्ची को लेकर हाजिर हुई।
आज अमूमन हमारे घरों में ख़वातीन ज़ेवरात की ज़कात नहीं निकालती। जी ज़ेवर की ज़कात क्यों दे, जी ज़ेवर इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है, ये है वो है, 100 हीले बहाने करती हैं। मर्द हजरात भी तवज्जो नहीं करते। क़यामत वाले दिन खुदा की कसम फंस जाएंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत अपनी बच्ची को लेकर हाजिर हुई, उसके हाथ में सोने के कंगन थे। मेरे लजपाल करीम आका ने पूछा, क्या इन कंगनों की ज़कात दे दी है? उस औरत ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ज़कात तो नहीं दी। फरमाया, क्या फिर इस बात को पसंद करती हो कि क़यामत वाले दिन तुम्हारी बच्ची के हाथ में आग के कंगन पहनाए जाए? अल्लाह अकबर, आग के कंगन तुम्हारी बच्ची के हाथ में क़यामत वाले दिन पहनाए जाए। फरमाया, यही सोना जो आज बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क़यामत वाले दिन आग बनाकर तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा, इसके हाथ में डाल दिया जाएगा। उस औरत ने फौरन अपनी बच्ची के हाथ से सोने के कंगन उतारे और मेरे आका की बारगाह में पेश कर दी, या रसूलुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। तो ये है कि अगर हम बचना चाहते हैं, अपने माल को साफ सुथरा पाक रखना चाहते हैं, तो फिर रब ने जो कुरान में हुक्म दिया है ना कि ज़कात अदा करो, और बार बार हुक्म दिया है, वो हमने अदा करना होगी। अगर अदा नहीं करेंगे, दुनियावी एतबार से भी हमारे माल में खसारा होता रहेगा, नुकसान होता रहेगा, और आखिरत में जो ज़लील व रुस्वा होना है, जो अल्लाह के हजूर सामने होकर अजाब का सामना करना पड़ेगा। अल अमान वल हफीज़। अल्लाह पाक ने जितना मालो दौलत दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तूने दिया है, और अल्लाह के दिए हुए ही में से अल्लाह की राह में देना है। कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह की राह में देना है। और जब अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह पाक उसके बदले में बढ़ा के देगा। बज़ाहिर नफ्स को लगता है कि मेरा माल कम हो जाएगा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 1 करोड़ किसी के पास है तो उसकी ज़कात 2.5 लाख बनेगी। तो अब वो जब देगा तो एक दफ़ा दिल जगह से हरकत करेगा कि 2.5 लाख